ग्रीटिंग सबको। हमारा नया टॉपिक है, देखिए, परफॉर्मेंस बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग, जो कि कहाँ आता है, अदर बजट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो अदर बजट्स के अंदर ये हमारा दो टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ बजट्स देख रहे थे। तो स्टार्ट हुआ था जैसे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सबसे पहले स्टार्ट किए थे बजट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और करेंट बजट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जो सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर। ठीक है, इस तरह के अलग अलग जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो बजट बन रहे थे। ठीक है, इसमें कैश बजट भी आया था, मास्टर बजट भी, फाइनेंशियल बजट भी। और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अभी देखिए फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, और अब देख रहे हैं अदर बजट्स, जिसमें क्या आता है, परफॉर्मेंस बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, या जीरो बेस्ड बजट। तो परफॉर्मेंस बजट क्या है? ठीक है, ये जब हम लोग एक पर्टिकुलर चीज के लिए बजट बनाते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि हम लोग मेनली ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ बजटिंग जो है हमारा, बुक में देख सकते हैं आप, वहाँ से बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेनली जो फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ बजटिंग। तो उसमें मेन डिफेक्ट ये है कि कंट्रोल जो है परफॉर्मेंस का फिजिकल यूनिट्स के टर्म्स में और रिलेटेड कॉस्ट जो भी है उसका, वो अचीव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ट्रेडिशनल बजटिंग मतलब क्या, जैसे हम लोग बजट बनाते आए हैं, पिछले साल का हम लोग देखे इतना परसेंट लग रहा है, ये कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा, उसके हिसाब से हम लोग जो बजट बनाते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है, हम लोग एक चीज के लिए बजट बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हम लोग देख सकते हैं कि स्टील मिल बनाना है, एग्जाम्पल बुक में है आपका, देखिए, कंस्ट्रक्शन है ऑफ रेलवे स्टेशन। तो उसके लिए बजट जो बनाया, या एक एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदना है, उसके लिए जो बजट बनाना है हमको। ठीक है, तो ये सब बजट किसके अंदर आता है, परफॉर्मेंस बजटिंग के अंडर आता है। ठीक है, तो इसमें मेनली आंसर क्या करते हैं कि मतलब परफॉर्मेंस को देखते हैं मेनली यहाँ। ठीक है, ये लिंक होता है किसके साथ, उस सेंटर का परफॉर्मेंस के साथ। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन को एड्रेस किया जाता है, व्हाट इज टू बी अचीव्ड, क्या अचीव करना है। ठीक है, और फिर कैसे अचीव करना है, कब अचीव करना है, तो व्हाट, हाउ, व्हेन, इस तरह का आंसर आपको देना है इसमें। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बजट में जो रिपोर्ट्स होता है, ठीक है, वो दर्शाता है कि ओवर स्पेंडिंग या अंडर स्पेंडिंग हुआ है। ठीक है, और एनालाइज किया जाता है उसको, ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स फिर आपके बुक में है, देखिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को ले डाउन किया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया जाता है, जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स है उसके टर्म्स में। ठीक है, उसके अकॉर्डेंस में फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स को रिलेट किया जाता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये अलग अलग है, आप देखिएगा इसको। ऑब्जेक्टिव्स फिर है, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पता चलेगा, देखिए आपको, कि पहला क्या है, प्रेजेंट करता है ये मोर ज़्यादा सही तरीके से, साफ तरीके से, क्या पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स है जिसके लिए फंड्स को हासिल किया जा रहा है, या उसके बारे में देखा जा रहा है। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि इससे फिर जो भी प्रोग्राम्स है वो हम लोग लाएं, और जो भी अकम्पलिशमेंट्स है फाइनेंशियल और फिजिकल टर्म्स में, उसको हम लोग सामने लाएं। ठीक है, तो मतलब पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स को ले डाउन किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिसके लिए फंड्स के लिए अप्लाई किया जा रहा है, मांगा जा रहा है। फिर क्या है कि ये परफॉर्मेंस बताती है ऑडिट, टू रेंडर परफॉर्मेंस ऑडिट मोर पर्पसफुल। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट को और ज़्यादा पर्पसफुल बनाती है, क्योंकि इसमें तो बजटिंग क्या है, परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आए, रिव्यू मिले बजट का। ठीक है, लेजिस्लेचर से, उसके लिए है। ठीक है, इम्प्रूव कर सके हम बजट का फॉर्मुलेशन, और फैसिलिटेट कर सके प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग, जितने भी डिसीजन मेकिंग है सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। और एनहेंस करती है ये अकाउंटेबिलिटी इसका, मैनेजमेंट का। और उसी समय ये प्रोवाइड करती है एडिशनल टोटल भी किसको, मैनेजमेंट को, कंट्रोल के लिए फाइनेंशियल ऑपरेशंस का। तो परफॉर्मेंस बजट में ध्यान दिया जाता है कि किस चीज़ के लिए खर्च हो रहा है।
ठीक है, क्या उद्देश्य है। फिर देखिए डिफरेंस है परफॉर्मेंस बजटिंग और ट्रेडिशनल बजटिंग में। तो इसका कंपैरिजन है। ठीक है, एक दो पॉइंट देख लेते हैं। तो ये तो रेट्रोस्पेक्टिव है ट्रेडिशनल बजटिंग, क्योंकि ये तो पिछले को आधार लेके फिर आगे कैसा होगा वो देखने की कोशिश करते हैं, है ना। मतलब जो नॉर्मल बजट हम लोग बनाते हैं, ये मेनली बजट प्रीवियस पीरियड का देखते हैं इसमें। जबकि परफॉर्मेंस बजटिंग में प्रोस्पेक्टिव अप्रोच होता है, फोकस किया जाता है क्या सिचुएशन एक्सपेक्टेड है जो रहेगा बजट पीरियड के दौरान। इसमें ट्रेडिशनल बजटिंग में, सॉरी परफॉर्मेंस बजटिंग, ट्रेडिशनल बजटिंग में तो हम लोग मेनली पीछे देख के फिर बनाते हैं, है ना। और ये क्या दिख रहा है आपको, फॉरवर्ड लुकिंग है परफॉर्मेंस बजट के, आगे क्या क्या खर्च उसमें लगेगा, क्यों लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक है, फिर ट्रेडिशनल बजटिंग में डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, ऊपर से नीचे भी आता है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों अप्रोच रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस बजटिंग में मेनली डाउन अप्रोच रहता है कि आपको ये अचीव करना है, आपके लिए ये प्लान है। ठीक है, और ट्रेडिशनल बजटिंग फोकस करता है किस पे, कॉस्ट पे, जबकि परफॉर्मेंस बजटिंग फोकस करता है पर्पसेस पर, टारगेट्स और प्रोडक्ट्स पे। तो वहाँ पे मेनली ट्रेडिशनल बजटिंग में फोकस है किस पे, प्रोडक्ट्स पर, तो मेनली किस पे, कॉस्ट पर, जबकि परफॉर्मेंस में पर्पस, टारगेट्स और प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, कि हमको अचीव करना है तो टारगेट इसलिए प्राइम हो जाता है इसमें परफॉर्मेंस बजटिंग में। ट्रेडिशनल बजटिंग में दोनों इनपुट और आउटपुट को मेजर किया जाता है ज़्यादातर मॉनेटरी टर्म्स में, जबकि परफॉर्मेंस बजटिंग में मेनली ध्यान दिया जाता है हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, कोई जो भी फिजिकल टारगेट्स हम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 29 आप देखिएगा, इजी है वो। ठीक है, वो हो जाएगा। कितना कितना पॉइंट्स है उसका एलोकेशन है। ठीक है, देखिए फिर जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या हो गया, ऐसा तरह का बजट बनाना जो कि प्रिपेयर कहाँ कैसे, मतलब उसको बना रहे हैं हम फ्रॉम जीरो, इसलिए नाम क्या है, जीरो बेस, इसका बेस क्या है, जीरो। ठीक है, तो इसमें देखिए बताया भी हुआ गया है कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, स्टेट ऑफ जॉर्जिया में, जिमी बाय मिस्टर जिमी कार्टर जो कि गवर्नर थे उस स्टेट के, और बाद में क्या बन गए, प्रेसिडेंट भी बन के यूएसए के। ठीक है, तो इस बजट को यूज किया जाता है ताकि हम लोग कंट्रोल कर सके खर्च को। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या हो गया, पूरा बजट के लिए, पूरे एंटायर बजट के लिए बन रहा है, जबकि परफॉर्मेंस बजट में क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए ये बन रहा था। जीरो बेस्ड पूरा ही, ठीक है, फॉर होल बजट, फॉर एंटायर बजट। ठीक है, तो सबके लिए ये बन रहा है। ठीक है, तो इसमें मैनेजर को जस्टिफाई करना होता है अपने बजट में। ठीक है, खर्च हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीज़ का खर्च है। ठीक है, तो जब आप आगे देखेंगे तो देखेंगे एक डेफिनेशन है पीटर ए फायर का, इसमें बोलते हैं कि उनका जो भी बजट है, रिक्वेस्ट उसको डिटेल में आप बना के दीजिए स्क्रैच से, मतलब जीरो से। ठीक है, और बर्डन, और उन्हीं पे ये प्रूफ करने का भी है कि, या जो भी जितने भी मैनेजर है उन पे, कि क्यों ये खर्चा हम खर्च करें ही, क्यों खर्च करना है इसका। ठीक है, तो ये अप्रोच मांग करता है कि जितना भी एक्टिविटीज़ है वो एनालाइज किया जाए डिसीजन पैकिंग पैकेजेस में, जो कि इवैल्यूएट होते हैं सिस्टमैटिक एनालिसिस और रैंकिंग इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो जितना भी हमारा एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन पैकेजेस के रूप में एनालाइज कर सकते हैं, और जिनको फिर इवैल्यूएट किया जाता है एक सिस्टमैटिक एनालिसिस के द्वारा, और रैंक किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, कौन इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। ठीक है, तो फीचर्स दिया हुआ है, और इसका थोड़ा आप पढ़ेंगे तो ट्रेडिशनल और जीरो बेस्ड बजटिंग में भी अंतर को बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी फीचर्स हो गया, स्टेप्स इंट्रोड्यूसिंग ZBB, जीरो बेस्ड बजटिंग, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो ये आप देखिएगा। ठीक है, फायदा तो है ही ना, क्योंकि जीरो से बन रहा है। हाँ, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, है ना, कि हम आगे क्या होगा, हमको चेंज करना पड़ सकता है कि जितना
अगर हम जीरो नहीं लेके चले तो पहले से कुछ मान के चले होंगे, तो उसमें क्या होता है, चेंजेस आता है बाद में, तो देखते हैं डिविजन क्यों है इसमें, तो पहले से जीरो मान के चल रहे हैं। ठीक है। तो फायदा भी है और डिसएडवांटेज भी है, तो ZBB के बारे में आप देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है। फिर है हमारा, देखिए रिवीजन ऑफ बजट, एक छोटा टॉपिक है कि कभी कभी क्या करना पड़ता है हमको, उसमें चेंजेस लाना होता है। ठीक है। तो ये जो चेंजेस है वो क्यों होता है मेनली, लिखिए देखिए, चेंजेस इन मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड अदर इंटरनल फैक्टर्स। तो क्या क्या फैक्टर्स, जैसे चेंज इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, या एडिशन टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, या अनफोर्सीन चेंजेस अगर हो रहा है किसमें, कंट्रोलेबल या एक्सटर्नल फैक्टर्स में, जैसे चेंज हुआ मार्केट प्राइसेस में, मटेरियल्स में, अदर में चेंजेस, फैशंस और कंज्यूमर टेस्ट में। ठीक है। तो इस तरह के अगर हैं तो ये हमारा रिवीजन का मांग कर रहा है। फिर लास्ट में देखिए एरर अगर हुआ है प्रिपरेशन करने में ओरिजिनल बजट का, तो उस समय भी हमको नया बजट बनाना पड़ सकता है। ठीक है। तो इसमें फिर देखिए एक लाइन भी है कि जो मेथड है रिवाइज बजट बनाने का, वो सिमिलर दिख सकता है हम लोग को किसका, फ्लेक्सिबल बजट का, जब तक कि ये चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को दर्शाता है या उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो रिवीजन ऑफ बजट जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस कुछ आ जाए, चेंज हो जाए मैनेजमेंट पॉलिसीज में, या जो चेंज टेक्निक थे वो हो जाए, या ओरिजिनल बजट बनाने में अगर कोई एरर हो गया है। ठीक है। तो ये हो गया रिवीजन ऑफ बजट। और फिर बाद में आप देखेंगे तो बजट रिपोर्ट्स है। ठीक है। तो ये रिपोर्ट के बारे में मेनली बताया जा रहा है इसमें, कि इसमें एग्जीक्यूटिव समझते हैं एक्सटेंट, क्या एक्सटेंट रहेगा अंडर और अंडर और ओवर अचीवमेंट का, और उसका कॉजेस भी देखते हैं कि क्यों हुआ बिलो बजट परफॉर्मेंस। ठीक है। तो जितना हम लोग बजट किए थे उससे कम का परफॉर्मेंस, फिर का जो भी इससे कंटेम्पलेटेड रेमिडियल एक्शन है, मतलब जो भी हम लोग सोचते हैं कि ये इसका सुधार करेगा, ये एक्शन लेने से इससे ठीक रहेगा, तो वो हम लोग लेंगे। और हम लोग इवन बजट का रिवीजन भी कर देंगे अगर जहाँ ज़रूरी लगा। ठीक है। तो बजट रिपोर्ट सबमिट किया जाता है बजट कंट्रोलर या बजट ऑफिसर के द्वारा फंक्शनल हेड्स को, जिसमें दोनों एक्चुअल और बजट परफॉर्मेंस जो कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनके डिटेल के साथ मेंशन किया रहता है। ठीक है। बजट रिपोर्ट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टूल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन में, कि क्या हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस है, डेविएशन क्या है, क्यों अंतर आ रहा है, उसका मतलब अंतर और उसका कारण, और टाइमली करेक्शन को के लिए भी यहाँ हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है। बजट रिपोर्ट बनाने की। फिर एसेंशियल्स ऑफ गुड बजट रिपोर्ट है, तो उसमें हम लोग समझते हैं कि क्या वो अंतर आया तो क्यों आया। फिर एक अलग रिपोर्ट भी बनाना चाहिए हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के लिए, रिपोर्ट में फिक्स करना चाहिए हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एग्जीक्यूटिव का, ब्रीफ और एम्बिगुअस होना चाहिए रिपोर्ट्स, उसमें सिग्नेचर होना चाहिए पर्सन का जो कि वो बनाए हैं उस बजट रिपोर्ट को। ठीक है। तो और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है तो आप देखिए। ठीक है। तो यहाँ हमारा इस थ्योरी पोर्शन भी जो थोड़ा बचा हुआ था लास्ट टॉपिक्स वो भी एंड हो गया। ठीक है। तो आप खुद से अब रिवीजन करिए। ठीक है। थैंक